कारमा जो है वो हमारे ज़्योटिक साइंस के साथ कैसे लिंक करता है? कारमा और ज़ोडिएक साइंस का आपस में लिंक है, वो बेसिकली लिंक करता है थ्रू रेमेडी। हर स्टार की कोई ना कोई एक रेमेडी हो कि दादा परदादा ने कोई कर्म इस तरह का किया होता है, नस्ल दर नस्ल को जो है वो चीज़ जारी होती है। मैंने वो वाले लोग भी देखे हैं कि जिनके बर्थ चार्ट में जो प्लैनेट्स की पोजीशंस है वो बिल्कुल भी खराब नहीं भी होती, लेकिन फिर भी उनका काम खराब हो जाता है। बेसिकली उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं जिसका वजन जो है वो उन्होंने उठाया होता है। क्या टैरो कार्ड्स की रीडिंग को भी हम लोग अपने ज़्योटिक साइंस के साथ रिलेट कर सकते हैं? अब टैरो कार्ड्स के ज़रिए बहुत से इस तरह के एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि वीकली हॉरोस्कोप की रीडिंग्स भी करते हैं। उनकी रीडिंग्स 100% एक्यूरेट होती हैं। टैरो कार्ड के ज़रिए आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगला बंदा क्या सोच रहा है, पास्ट कैसा था इसका, प्रेजेंट मोमेंट में इसके साथ क्या होने वाला है। कलर्स फुल नहीं दिख रहा, बहुत ग्रेइश ग्रेइश। ये स्केलेटन और ये हॉर्स और ये पीछे बैक एंड पे आपका सन राइज हो रहा है, सनसेट नहीं हो रहा। ये कार्ड जो है ये इंडिकेट करता है कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है या कोई चीज़ आपकी लाइफ में से ख़त्म हो रही है तो ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। आपके लिए और भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज, यस वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। अब व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, किस्मत इनके साथ है, लक इनके साथ है, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो नहीं चाहते कि ये कामयाबी की सीढ़ी चढ़े। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मोहम्मद इरेज मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि कारमा हर ज़्योटिक साइन के साथ कैसे लिंक करता है और 2026 ज़्योटिक साइंस के लिए कैसा रहेगा। और लास्ट में हम टैरो कार्ड्स के थ्रू ये जानेंगे कि क्या T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए बेहतर रहेगा या नहीं। ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम इरेज, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। इरेज, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि कारमा क्या होता है? अच्छा, कारमा बेसिकली लफ्ज़ तो बहुत छोटा है, हम्म। लेकिन ऑब्वियसली आपने वो एक कॉन्सेप्ट सुना होगा कि अच्छे अमाल करो तो उसका हम्म। अच्छा अंजाम ही मिलेगा। इवन कि बेशक। हज़रत अली का कॉल है कि जी। अच्छा सोचो तो अच्छा ही होता है। जी। तो बेसिकली जो आपके एक्शंस होते हैं, अगर आप बुरा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपकी जो आपका जो बुरा किया हुआ काम है वो हम्म। आपके आगे आ जाता है। तो ओके। बेसिकली इट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर ओन एक्शन। अगर आप हम्म। अच्छा कर रहे हो, आप किसी के साथ अच्छाई कर रहे हो, भलाई कर रहे हो, और उसी के एवज़ हम्म। आपको रिवॉर्ड मिलने लग जाता है। हम्म। आपकी नस्ल जो है, नस्ल दर नस्ल वो संवर जाती है। आपके काम होने लग जाते हैं, कामों में रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं हम्म। और आपको दुआ मिलती है। मतलब लोग आपके पास जब बैठते हैं तो लोग कहते हैं नहीं यार, वाक़ई इसने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा। हम्म। अक्सर आपने देखा होगा कि जिसको बहुत, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, भाग लगे हों, हम्म। तो जिसको भाग लगे होते हैं तो लोग सबसे पहली चीज़ ये कहते हैं यार इसने ज़रूर अपने माँ बाप की ना खिदमत की होगी, माँ बाप के साथ इसने ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा किया हम्म। होगा। और मैंने उन लोगों को भी देखा है जिनके साथ मकाफ़ात अमल होता है। मकाफ़ात अमल इज़ लाइक कारमा की फॉर्म में कि हम्म। आप अगर अपने माँ बाप के साथ बुरा कर रहे हो तो आपकी आने वाली जो औलाद है वो आपके साथ हम्म। बुरा करती है। ओके। या ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ भी बुरा करे, उसके साथ कुछ ना कुछ हम्म। बुरा हो जाता है। ओके। इसलिए कारमा जो है बेसिकली आपके जो अपने एक्शंस होते हैं उनका आउटकम होता है। ठीक मतलब वो है। न्यूटन कहता है ना कि न्यूटन का लॉ है कि फॉर एवरी एक्शन एंड रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम्म। तो बेसिकली वो ये चीज़ है। आप अच्छा करोगे, आपके साथ अच्छा होगा, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। आप अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो हम्म। मकाफ़ात अमल के लिए फिर आप तैयार हो जाओ। ऑल राइट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कारमा जो है वो हुँ। हमारे ज़्योटिक साइंस के साथ कैसे लिंक करता है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बेसिकली 12 ज़ोडिएक साइन्स हैं फ्रॉम हम्म। एरीज़ टू पाइसेस, यस। और हर स्टार, हर ज़ोडिएक साइन जो है वो किसी ना किसी प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है। हम्म। अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, अगर किसी की राशि ज़ोडिएक साइन जो है वो किसी का हम्म। अगर एरीज़ है तो एरीज़ का जो रूलिंग प्लैनेट है वो मार्स है, ओके। जिसको मुरीख कहते हैं। हम्म। अब उसका कलर जो है वो रेड होता है। आपने देखा होगा अक्सर कि जब एक एस्ट्रोलॉजर बर्थ चार्ट बनाते हैं तो हम्म। वो राहु और केतु, जो शैडो प्लैनेट्स जिनको कहते हैं, तो उनकी मूवमेंट के हिसाब से वो अगले बंदे को बता रहे होते हैं कि यार आपका एरीज का जो ये प्लैनेट है मार्स, हम्म। मार्स अब इस घर में एंटर हो चुका है, तो ये काम इस स्पेसिफिक टाइम पे ना करना, इसकी रेमेडी होगी। और जब आप वो रेमेडी करोगे तो हम्म। कारमा
वो रेमेडी के एफर्ट्स, वो जो कार्मा है, जो नेगेटिव होना होगा, वो उसको बैलेंस आउट कर देगा। तो ऑलराइट। बेसिकली जो कार्मा और जोडिएक साइंस का आपस में लिंक है, वो बेसिकली लिंक करता है थ्रू रेमेडीज। हर ठीक है। स्टार की कोई ना कोई एक रेमेडी होती है और वो डिपेंड करती है कि आपका रूलिंग प्लैनेट क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर एरीज का प्लैनेट मार्स है और वो रेड, तो मंगल वाले दिन गोश्त का सदका, गोश्त रेड होता है, या किसी भी रेड कलर की चीज का सदका जो है वो दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू ठीक द है। बर्थ चार्ट ऑफ द पर्सन। ओके। तो सेम गोज फॉर अदर स्टार्स एज वेल। स्कॉर्पियो जुपिटर, शाही फलक। जुपिटर जो है वो उसको गुरु कहते हैं। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए रेमेडी यही है कि ऑब्वियसली उनका जो प्लैनेट ऑफ लक है वो जुपिटर है। अब कुछ एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि स्कॉर्पियोज वालों के लिए अगर जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है तो वो अपने बड़े की खिदमत करें, बड़े को खुश रखें, बड़ों की दुआएं लें, अपने उस्ताद का एहतराम करें, क्योंकि इन इन रिटर्न आप गुरु को खुश कर रहे हो। अगर आप गुरु को खुश कर रहे हो तो जुपिटर को ऑलरेडी जो आपका वीक है वो दुआओं से और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। तो इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स गुड कार्मा। ठीक है। तो कार्मिक रिप्रेजेंटेशन जो है साइंस की, स्टार्स की, वो इस तरह प्लैनेट के हिसाब से डिपेंड की जाती है। लेकिन ये वेरी करता है, हर बंदे का जो बर्थ चार्ट है वो डिफरेंट होता है, और किसको क्या रेमेडी सूट करती है ये सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई हो सकता है एक बर्थ चार्ट के थ्रू। ऑलराइट। अच्छा, अपना कार्मा गुड कैसे कर सकते हैं? कार्मा गुड करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अमाल करो, लोगों की दुआएं लो, और किसी के बारे में भी ये अच्छा, ये जो बुग़्ज़, हसद, कीना होता है, ये एक फॉर्म होती है, नेगेटिव फॉर्म होती है। जब आपके दिल में अगर कोई आपके साथ वाला तरक्की कर रहा है और आपके दिल में ये बात आ जाए कि यार मैं भी इतने अरसे से लगा हूँ और मेरी तरक्की नहीं हुई, तो लोग अक्सर ये चीज़ भूल जाते हैं कि एक होती है डिवाइन टाइमिंग। कुदरत का एक टाइम होता है, एक वक्त होता है किसी चीज़ के होने का। अगर इंसान उस चीज़ को समझ जाए कि अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को अपने आउटपुट देने के लिए एक टाइम उसका मुकर्रर होता है कि आपको किस टाइम पे क्या चीज़ देना चाहिए। वो कहते हैं कि वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तो एक हर चीज़ का एक वक्त होता है। अगर इंसान इस चीज़ को समझ जाए कि अगर उसका वक्त आया और मेरा वक्त अभी नहीं आया, तो इंसान को सर झुका के मेहनत करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे अमाल करने चाहिए, और अच्छे अमाल से ही जब वो किसी की मदद करेगा, अगले के दिल से दुआ निकलेगी, उसका कार्मा और ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह आपने अक्सर वो एक वर्ड सुना होगा, कार्मिक डेप्ट। कार्मिक डेप्ट क्या होती है कि आपने कुछ बुरा किया किसी के साथ जाने अनजाने में, और आपको नहीं पता लगा कि आपने उसका अगले का दिल दुखा दिया, दिल तोड़ दिया। तो अब वही जो हाय है उसकी, वो आपके कामों में रुकावट पैदा करने लग जाती है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो इसके कार्मा के गुरुज हैं और हमारे जो मेंटोर्स होते हैं, वो हमें यही गाइड करते हैं कि आप लोगों को हमेशा एक दूसरे को दुआ देनी चाहिए, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना चाहिए, और दिल में कभी भी किसी के लिए बुग़्ज़, हसद और कीना नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर बुग़्ज़, हसद और कीना आएगा, ऑब्वियसली अगेन कार्मा आपके एक्शन के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। बुग़्ज़, हसद और कीना आएगा, आप उसकी लेग पुलिंग करोगे, लेग पुलिंग करने से आप अगले की रोज़ी पे अगर लात मार रहे हो, तो इससे तो खुदा खुश नहीं होगा। तो अच्छा कार्मा करने के लिए आपको अच्छे काम करने चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करनी चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिवली हों। ऑलराइट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो पास्ट लाइफ कार्मा होता है वो हमारे प्रेजेंट ज़ियोडिक साइन को कैसे इफेक्ट करता है? अच्छा, पास्ट लाइफ ये एक बड़ा इंट्रीगिंग किस्म का कॉन्सेप्ट है। पास्ट लाइफ एज सच, अगर मैं रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो पास्ट लाइफ तो एज सच कुछ नहीं होती, लेकिन हाँ, जो आपके दादा परदादा ने कोई कर्म इस तरह का किया होता है, जिसकी नस्ल दर नस्ल को जो है वो चीज़ जारी होती है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपके ख़ास एक ज़िक्र अस्कार होते हैं जो कि नूरानी होते हैं। अल्लाह ताला का कलाम इलाही से आप अपना कार्मा भी बेहतर कर सकते हो। योगा, मेडिटेशन से अल्लाह ताला ने इंसान को ह्यूमन ब्रेन की फॉर्म में इतनी बड़ी एक ताकत दी है कि अगर वो विजुलाइजेशन की टेक्निक यूज़ करे और विजुलाइज करके अपना ध्यान, अपना फोकस ठीक रखे, तो उसका जो पास्ट लाइफ का भी कार्मा होता है वो ठीक हो जाता है। और पास्ट लाइफ का कार्मा कभी भी
ज़ोडिएक साइंस को एज सच इम्पैक्ट नहीं करता, ना ही उनको डिटेक्ट करता है। और आप अच्छा करोगे, आपके साथ अच्छा होगा। और मैंने वो वाले लोग भी देखे हैं कि जिनके बर्थ चार्ट में जो प्लैनेट्स की पोजीशंस है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं भी होती, लेकिन फिर भी उनका काम ख़राब हो जाता है। और मैंने वो ओके। लोग भी देखे हैं कि अगर जिनकी प्लैनेट की पोजीशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन काम उनका चल नहीं रहा, तो बेसिकली उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं जिसका वजन जो है वो उन्होंने उठाया होता है और उनको खुद भी नहीं आइडिया होता। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कोई मेंटोर या आपका जो उस्ताद है वो आपको गाइड कर सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आपने कौन सा ऐसा काम किया जिसकी वजह से आपकी सख्ती आई है। आयत करीमा जो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन बड़ी ही ताकतवर दुआ है। और बहुत सख्ती जब किसी पर आ जाए, आपने देखा होगा कि आयत करीमा का विर्द हो रहा होता है, अल्लाह ताला से दुआ की जा रही होती है, तो ये सख्ती दूर करने के लिए, बेसिकली जो आपका बैड कार्मा होता है उसको दूर करने के लिए कलाम इलाही का भी इस्तेमाल होता है। ओके, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग अपने ज़ोडिएक साइंस को समझ लेते हैं, तो क्या वो अपने कार्मिक पैटर्न्स को हैंडल कर सकते हैं फिर? कार्मिक पैटर्न्स को हैंडल अगर कोई भी करने लग जाए तो हर किसी की लाइफ जो है वो बिल्कुल स्मूथ चले। इसलिए ओके। कहते हैं कि जो लाइफ का कंट्रोल है वो किसी ना किसी के हाथ में होता है। ठीक है। और आपको जब ये आइडेंटिफाई हो जाए, अक्सर लोगों का ये मिसकॉन्सेप्ट होता है, मिस इंटरप्रेट कर देते हैं कि आपने एक बर्थ चार्ट देख लिया, जायचा बना लिया, तो आप ये कुफर कर रहे हो या शिर्क कर रहे हो। ये बेसिकली आपकी लाइफ का एक रोड मैप है। ठीक है। आप जब घर बना रहे होते हो तो घर का एक नक्शा बनता है, इसी तरह आपकी लाइफ का भी एक नक्शा होता है जो कि आपको स्पेसिफिक आपके जो की एरियाज होते हैं, बेसिकली आपका बिजनेस हो गया, आपकी लव लाइफ होगी, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रैवल, आपकी ये की सेक्टर्स जो हैं उनमें ये चीज़ें आइडेंटिफाई करवाई जा रही होती हैं। ठीक है। और जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही होती है, ऑब्वियसली आपको एक एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि यहाँ पर आपका मंगल भारी है, आपने सुना होगा, या ये रेट्रोग्रेड हुआ है, उल्टी चाल चल रहा है, इस ग्रहण लग गया है तो ग्रहण में ये काम नहीं करना, तो उसकी एक रेमेडी होती है। ठीक है। अब वो रेमेडी क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अब वीनस है, वीनस प्लैनेट ऑफ लव है, मोहब्बत। अब वीनस विर्गो को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी रेमेडी जो है वो ग्रीन कलर से आती है। मरकरी की ग्रीन है, मरकरी कम्युनिकेशन का सियारा है, प्लैनेट है। और आपकी जिसका मरकरी, आपने देखा होगा कि अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि मरकरी वीक है तो किसी ग्रीन कलर की चीज़ का सदका दो, घास के ऊपर वॉक करो, वॉक करके मुराकबा करो, ज़िक्र अस्कार को अल्लाह ताला को याद करो। तो ये बेसिकली जो रेमेडीज़ हैं ये वेरी करती हैं फ्रॉम बर्थ चार्ट टू बर्थ चार्ट। ये तो एक जेनेरिक आपको वो चीज़ें वगैरह ओवरव्यू दे दिया ना, लेकिन अगर किसी ने अपना कार्मिक पैटर्न पहचान लिया कि अच्छा यार यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए उसके स्टार के हिसाब से, टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक रेमेडी जो है वो दी जाती है। ओके। अच्छा, अभी जब आपने बर्थ चार्ट की बात की है तो वो 101% तो सच नहीं हो सकता ना। हाँ, उससे आइडिया हो सकता है आई गेस आइडिया, कि यस, किस तरह कहाँ कहाँ हो सकता है, बट आई यस। गेस वो 100% उस तरह नहीं होता। देखें, अगेन जो आपका बर्थ चार्ट होता है वो एक रोड मैप होता है, आपके की एरियाज को डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका की एरिया कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि आपने इस महीने में ये चीज़ नहीं पहननी, इसका सदका देना है, ये चीज़ इस टाइम पे नहीं करनी। तो वो आपके चार्ट के हिसाब से जो प्लैनेट की पोजीशन होती है आपके चार्ट में, बर्थ चार्ट में, वो उसके हिसाब से आपको गाइड कर रहे होते हैं। और जब ये चीज़ें सारी होती हैं, बिल्कुल मैं इस चीज़ पे आपके साथ एग्री करूँगा कि इसके ऊपर हर इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स भी होते हैं जिसमें बर्थ चार्ट पे लिखा होता है कि बहुत तरक्की आने वाली है, लेकिन कुछ भी नहीं इस तरह का होता। इल्म का ये बेसिकली बात आती है इल्म पे, जिसको इल्म के ऊपर महारत है वो एग्जैक्टली आपका रोड मैप जो है वो सही तरीके से डिफाइन करके अगर आपको गाइड करे तो उसमें आपको फ़ायदा है।
बजाय ये कि Alright. अगर किसी का एस्ट्रोलॉजी के ऊपर इल्म, एस्ट्रोलॉजी का जो इल्म है उसके ऊपर महारत इतनी नहीं है, तो वो आपको प्रॉपरली गाइड उस तरह से नहीं कर सकता। वो आपको डिफाइन कर सकता है आपके की एरियाज को, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है, आपको करना क्या चाहिए और इस प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड करना चाहिए, ये एक आपको एक्सपर्ट ही बता सकता है। ऑलराइट। अच्छा, ये तो हो गया कि हम लोगों ने कार्मा को लिंक कर लिया हम्म, ज़ियोडिक साइंस के साथ, हम्म, ठीक है। लेकिन क्या टैरो कार्ड्स की रीडिंग को भी हम लोग अपने ज़ियोडिक साइंस के साथ रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब आपने टैरो कार्ड्स की बात की, ये हम्म, 78 कार्ड्स का डेक होता है और हम्म, हर कार्ड के साथ एक एनर्जी जो है वो लिंक्ड होती है। ठीक है। अब इसमें 4 डिफरेंट एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, वाटर, एयर, फायर एंड अर्थ। हम्म, अब इन एलिमेंट्स को जब आप जोड़ते हैं इन कार्ड्स के साथ, तो आपके मेजर आर्काना होता है और माइनर आर्कानास होते हैं। मेजर आर्कानास वो होते हैं जो आपकी लाइफ पर उनका इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा होता है, ओके। और माइनर आर्कानास वो होते हैं जिनका इतना एवर लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ वो आपको ज़रूर सिखा रहे होते हैं। ओके। अब टैरो कार्ड्स के ज़रिए बहुत से इस तरह के एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि वीकली हॉरोस्कोप की रीडिंग्स भी करते हैं, और उनकी रीडिंग्स 100% एक्यूरेट होती हैं, क्योंकि वो एनर्जी कैप्चर कर रहा होता है। एंड येट अगेन, अगर मैं बर्थ चार्ट की बात करूं, बर्थ चार्ट में तो बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म की डिटेल आ जाती है ना। टैरो कार्ड के ज़रिए आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगला बंदा क्या सोच रहा है, ओके। पास्ट कैसा था इसका, प्रेजेंट मोमेंट में इसके साथ क्या होने वाला है, और नॉट एग्जैक्टली द फ्यूचर, लेकिन अगला स्टेप इसका अगर ये लेता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। ऑलराइट। अच्छा, फिर अभी हम लोग ऐसा करते हैं कि हम हम्म, लोग टैरो कार्ड्स के थ्रू हम हम्म, लोग 2026 का देखते हैं कि उनके ज़ियोडिक साइंस जो हैं बिल्कुल, वो ज़रूर, ज़रूर, कैसे ज़रूर। रहेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस, आई गेस। एरीज, ओके। बुर्ज हमल, एरीज। हम्म। एरीज क्योंकि फायर साइन है तो स्टार्ट ठीक है। हमारा एरीज से होता है। ऑलराइट। एरीज का 2026 कैसा रहेगा? अच्छा, एरीज वालों की लाइफ में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, और इनको ये क्लैरिटी वैसे 2025 के एंड से मिल गई थी, और ये ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड होके ठीक चलेंगे है। अपने हर एरिया ऑफ लाइफ में। कोई फैसला करना है तो ये दिल से नहीं, दिमाग से सोचेंगे, और बहुत प्रैक्टिकल विच होके इज़ अ ही गुड आगे चलेंगे। थिंग कि इट दिमाग से इज़ अ सोचना गुड थिंग, चाहिए। और ये वो इनके लिए ये वो वाला मैसेज आ रहा है कि देर आए तो दुरुस्त आए। ठीक है। और इनको जो क्लैरिटी मिली है, अच्छा, इनको ना बेसिकली झंझोड़ा गया है कुदरतन ओके। फॉर 2026। इनको झंझोड़ा गया है कि जिस डायरेक्शन पे आप चल रहे हो तो उस डायरेक्शन पे आपने नहीं चलना, आपने उस डायरेक्शन को चेंज करना है, और वो किस तरह चेंज करना है, क्लैरिटी इन लोगों को मिल गई है। और ठीक है। 2026 में इनकी बहुत ही एक बोल्ड और बड़ी कॉन्फिडेंट अप्रोच होगी टुवर्ड्स डिफरेंट लाइफ मैटर्स। ओके। इसके बाद अगर मैं टॉरस की बात करूं, अर्थ साइन, टॉरस वालों का 2026 जो है, अच्छा, इनका बहुत ज़बरदस्त गुजरने वाला है। इनका ट्रैवल भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। कम्युनिकेशन, ट्रैवल और प्रेशर भी होगा, काम इनका बढ़ रहा है। और इवन के जो टॉरियंस सिंगल हैं उनके लिए प्रपोजल्स आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और बहुत ज़बरदस्त और बड़ी हाइपर एक्टिव किस्म की एनर्जी है फॉर 2026। ठीक है। और इनको मशवरा मैं ये दूंगा, गाइडेंस जो इनके लिए आ रही है, कि इन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ईगो को प्रेफरेंस नहीं देनी और गुस्सा नहीं करना किसी के ऊपर। अगर मैं जेमिनी की बात करूं, बुर्ज जोजा, अच्छा, जेमिनी वालों का डेथ कार्ड आया। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि डेथ कार्ड एक ज़ाहिरी डेथ नहीं होती, ये बेसिकली एक चेंज को प्रेजेंट कर रहा होता है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज आपकी लाइफ में जो है वो स्टार्ट हो रहा होता है। काफी कलर्स फुल नहीं दिख रहा, बहुत ग्रेइश ग्रेइश। और इस अब तरह आप अगर ये देखें, यहाँ पर ये स्केलेटन और ये हॉर्स और ये पीछे बैक एंड पे आपका सन राइज हो रहा है, सनसेट नहीं हो रहा। तो ये कार्ड जो है ये इंडिकेट करता है कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है या कोई चीज़ आपकी लाइफ में से ख़त्म हो रही है तो ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। आपके लिए और भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़, यस, इन लोगों को क्लैरिटी के साथ ये डिसाइड करना पड़ेगा 2026 में, और माजी से बाहर निकलना पड़ेगा कि इन्होंने अगर एक स्पेसिफिक काम को पकड़ना है उसको अधूरा नहीं छोड़ना, जो इनके लिए टिप आ रही है जेमिनी वालों के लिए। आप साथ साथ ना इनके रिलेशनशिप टिप्स भी इनको देते हैं, क्योंकि आजकल लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट भी इस चीज़ में हो रहा है। रिलेशनशिप टिप ये है कि अपना एक तो गार्ड डाउन करें, और दूसरा जस्ट लेट द अदर पर्सन इन, क्योंकि अगर मुझे पता है इनको ट्रस्ट इश्यूज हैं, और ट्रस्ट इश्यूज इनको कुदरतन रहते हैं क्योंकि जेमिनी है।
तो जेमिनाई क्योंकि एयर साइन है तो ये हम्म। बहुत दिमाग लड़ा के सोचते हैं कि यार अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। ओवर थिंकिंग इनकी नहीं रोकती, तो ओवर थिंकिंग को रोकें ठीक जिससे है। इनके काम और इनका रिलेशनशिप जो है वो खराब ना हो। ऑलराइट। कैंसेरियन वाटर साइन, अच्छा कैंसेरियन वालों को अपने फाइनेंसेस जो फर्स्ट 4 मंथ्स हैं आपके 2026 के, उसके अंदर कैंसेरियंस को एक तो अपनी बातें अपने तक रखनी है क्योंकि लोगों की काफ़ी ज़्यादा नज़रें हैं इनके कामों के ऊपर, इनके रिलेशनशिप के ऊपर। एक ऐसा मोमेंट ब्रेक थ्रू वाला इनकी लाइफ में इस साल आएगा जिसमें इनकी पूरी सिचुएशन जो है फ्लिप हो जाएगी, मतलब ओके। इनके हक में चली जाएगी। ओके। और ये देख लेते हैं कि क्या ये पॉजिटिव है। अच्छा, वैसे अभी तक पॉजिटिव ही चल रहे हैं अभी आप ये जो कार्ड? दुश्मन, मून, अच्छा मून कार्ड टैरो में दिखाता है डिसेप्टिव किस्म की एनर्जी, हर चीज़ ओके। पर यकीन नहीं करना क्योंकि ठीक जो है। चीज़ें ज़ाहिरी तौर पर हाँ दिखती हाँ। हैं बिहाइंड द सीन्स कुछ और मामला चल रहे होते हैं। अब ये जो सिचुएशन शिफ्ट होगी एकदम से, अंधा एतमाद नहीं किसी पर कर लेना, अंधा ठीक है। ट्रस्ट किसी पे भी नहीं करना, हम्म। टाइम लेके प्रॉपर अपनी चीज़ों को देखना है। नाउ कमिंग टू लियो, लियो का तो ये साल है और वो तो शुरू से, अच्छा लियो वालों ने डायरेक्शन अपनी चेंज की है और ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, व्हेन इट कम्स टू लव, ये अपने रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ लेकर चलेंगे। कोई दोस्त के साथ ये अपना वेंचर भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं और इनको फ़ायदा भी होगा। इनके लिए ओके। जो टिप आ रही है इनकी सेहत के लिहाज से, इनको पानी ज़्यादा पीना चाहिए ठीक है। और इनको अपनी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रखनी चाहिए। और दूसरा, अपनी वालदा के साथ इनको बैठना चाहिए, वालदा के पास बैठें, उनकी दुआएं लें, उनके साथ काम में हाथ भी बटा सकते हैं। और दूसरा ये कि इनको ये चाहिए कि गुस्सा ना करें क्योंकि ओके। फायर साइन है लियो, तो लियो जब गुस्सा करता है तो फिर सारे पीछे हो जाते हैं कि ठीक यार है। नहीं। ओके। विर्गो अर्थ साइन, 3 अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास मौजूद हैं विर्गोज़ वालों के पास, लेकिन फजूल खर्ची इन्होंने नहीं करनी, सेविंग रखनी है क्योंकि इनको ज़रूरत पड़ सकती है। फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स इनके फर्स्ट 5 मंथ्स थोड़े से ज़रा डिस्टर्ब रहेंगे, ठीक लेकिन है। आफ्टर जून एंड जुलाई इनका जो पीक पीरियड है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, बिजनेस वगैरह, वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके। और रिलेशनशिप वाइज भी इनके मामलात अगर अभी तो फिलहाल एवरेज हैं, लेकिन अगर ये टैरो कार्ड की एनर्जी से अगर मैं बताऊं तो रिलेशनशिप सेक्टर में भी मार्च ऑनवर्ड्स इनके रिलेशनशिप में बेहतरी आने लग जाएगी। ओके। लिब्रा एयर साइन, लिब्रा वाले बहुत ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी, अच्छा एक चेंज लिब्रा वालों में इस साल आया है वो ये है कि वो बाहर के लोगों का जो ओपिनियन है वो अपने ऊपर नहीं लेंगे। अब ठीक है। वो बाहर के लोगों को शट डाउन कर देंगे और वो कहेंगे कि यार मुझे मेरा काम करने दो, मेरे काम में मुदाखलत ना करो। ये एक बहुत बड़ा चेंज 2026 में लिब्रा में आया है। और दूसरा ओके। ये कि अगर ये अपने रिलेशनशिप सेक्टर में अपने सोलमेट को उनके साथ अपने दिल की बात ओपनली शेयर करें, ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें वगैरह अगर क्लियर रखें तो इनको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। और अगर ये अपनी ईगो को लाएंगे बीच में व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, तो वहाँ पर इनको प्रॉब्लम आ सकती है, वो चीज़ इन्होंने नहीं करनी। ठीक है। कमिंग टू स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों का 2026, अच्छा नाउ वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। अब व्हील ऑफ फॉर्चून जो है किस्मत इनके साथ है, लक इनके साथ है, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो नहीं चाहते कि ये कामयाबी की सीढ़ी चढ़े। अच्छा। और यहाँ पर पावर कंट्रोल इश्यूज बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। और स्कॉर्पियोज वालों को क्या करना चाहिए 2026 में, अच्छा 2026 में इनको रूहानी तरीके से ना फाइट करनी चाहिए और कोई भी बात दिल पे नहीं लेनी। स्कॉर्पियोज ने सेंसिटिव मिजाज के होते हैं, थोड़े से मिस्टीरियस होते हैं, कोई भी बात इन्होंने अपने सर या दिल पे सवार नहीं करनी क्योंकि अगर ये अपने वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं दिल पे या सर पे सवार कर लेंगे तो इनके मामलात में रुकावट पैदा हो सकती है, जो कि नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेजर आर्काना आपका व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो स्कॉर्पियोज वालों के साथ है। हर काम में हाथ डालें लेकिन अपनी आंख कान खुला रखें क्योंकि इर्द गिर्द के जो लोग जो इनके साथ बहुत सिंसेयर नज़र आते हैं वो सिंसेयर असल में है नहीं।
ऑलराइट। सेजिटेरियस बुर्ज कॉस, अच्छा बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी है, प्रमोशन होगी इनकी और 3 से 4 अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी ऑलराइट। फॉर सेजिटेरियस। और इनकी हीलिंग पीरियड जो है वो कंप्लीट हो रहा है अच्छा। इस साल। जो ओके। आपका पहला क्वार्टर है सेजिटेरियस का हीलिंग पीरियड जो है वो कंप्लीट हो रहा है ठीक है। और चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। हम्म, नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है, किसी भी किस्म की नहीं है। हम्म, रिलेशनशिप में इनके पास 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, उसमें से ये डिसाइड करेंगे कि इन्होंने किसके साथ अपनी ज़िंदगी ओके। गुजारनी है। ठीक है। और बिजनेस अगर करना है तो पेपर वर्क अपना पूरा हम्म, कंप्लीट करें, चीज़ें वगैरह जो हैं वो टाइमली देखें और डिले मत करें अपने मैटर्स को। ऑलराइट। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों को अपनी पुरानी हैबिट्स से बाहर आना पड़ेगा। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये साल है, एस ऑफ कप्स। रिलेशनशिप वाइज अगर मैं बात करूं तो एक न्यू बिगिनिंग है। जिनकी शादियां नहीं हुई हुई उनकी शादियां होंगी और बड़ी खुशी वाली शादी होगी, मजबूरी वाली शादी नहीं होगी ठीक है। कैप्रिकॉन्स की। और बिजनेस में अगर ये कुछ कैप्रिकॉन्स वालों के लिए जो रिलेशनशिप की टिप आ रही है वो ये आ रही है कि लव ट्रायंगल से बाहर आएं ओके। और अपना जो ये पोजेसिव बिहेवियर है या ऑब्सेशन है आपको, अगर आप जिससे मोहब्बत करते हो, वो सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट करेगा। ठीक है। वो बिल्कुल भी आपके हक में बेहतर नहीं है फॉर कैप्रिकॉन्स। और बिजनेस वाइज तो वैसे बहुत ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी है। अगर ये कहीं पर अगर इन्होंने अप्लाई किया हुआ है तो उसके रिजल्ट्स इनको मार्च और अप्रैल के बीच में से आना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट। सेकंड लास्ट स्टार हमारा एक्वेरियस। अच्छा, एक्वेरियस वाले अपने पेपर वर्क कंप्लीट करते हुए नज़र आते हैं। प्यार मोहब्बत के मामलात बड़े पीक पे रहेंगे। अगर इनके मोहब्बत के मामलात में किसी भी किस्म का अगर डिले आ रहा था या कोई रुकावट आ रही थी तो वो दोबारा से स्टार्ट होगी। और इनका निकाह के मामलात जो हैं, शादी के मामलात, वो एकदम से स्पीड पकड़ेंगे फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स ओके। फॉर एक्वेरियंस। ठीक है। और बिजनेस में तो लोग इनसे मोहब्बत करेंगे, लोग पसंद करेंगे इनके साथ बैठना, कारोबारी बात करना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसेस। स्पाइसेस का, अच्छा स्पाइसेस वालों को 2026 में जो टिप आ रही है वो ये है कि एक तो ये अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। गुस्सा ना करें, अपनी नींद को पूरा करें और ओवर थिंकिंग से बचें। क्योंकि अगर ये चीज़ें कर लेंगे तो इनके मामलात में किसी भी किस्म की रुकावट पैदा नहीं होगी। और दूसरा, अगर ये किसी चीज़ को, क्योंकि वाटर साइन है, वाटर साइन सेंसिटिव और होते तो फ्लेक्सिबल हैं लेकिन सेंसिटिव भी उतने ज़्यादा होते हैं। तो इनको ये चीज़ चाहिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ना अल्लाह से अपना रिश्ता जो है वो मजबूत करें और मजबूत करें और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। क्योंकि आप जब अपने घर वालों के लिए दुआ मांगेंगे, अपने लिए दुआ मांगेंगे, तो ऑटोमेटिकली इनके मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। ऑलराइट। अच्छा, अभी तो आपने ये सारे कार्ड्स सब साइंस के रीड किए, ठीक है। Yes. अब इनमें से कौन से ऐसे स्टार्स थे जिनमें थोड़ा जिनको मुश्किल पेश आएगी 2026 में? स्कॉर्पियोज क्यों मुश्किल पेश आएगी? क्योंकि दुश्मन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इनके, जो कि इनकी रीडिंग बड़ी ट्रिकी थी। और कैप्रिकॉन वाले अगर अपनी पुरानी हैबिट्स इन्होंने ना छोड़ी तो प्रॉब्लम आ सकती है आगे जाके। लियो, गुस्सा नहीं करना, बिल्कुल जज्बाती नहीं होना। और दूसरा पाइसेस, ओवर थिंकिंग से अपनी फैमिली लाइफ जो है वो अफेक्ट नहीं होने देनी। चलिए, ये तो होगी, हमने ज़ोडिक साइंस का हमने बात करी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लिए कौन से कार्ड्स निकलेंगे, इंडिया के लिए कौन से कार्ड्स निकलेंगे? क्योंकि आगे मैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं, वर्ल्ड कप, तो उसके लिहाज से आप बताएं। अभी आप क्रिकेट टीम का पूछ रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप क्योंकि इंडिया में स्टार्ट हो रहा है तो 2026 पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एनर्जी कैसी नज़र आती है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एनर्जी कैसी नज़र आती है? बड़ी सॉलिड एनर्जी है और कुछ चीज़ों को इनको चेंज करना पड़ेगा, टीम कॉम्बिनेशन के साथ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। और बड़ी सॉलिड एनर्जी इनकी नज़र आती है T20 वर्ल्ड कप में। और इनको ये चाहिए कि अपने खुल के खेलें और जो ख्वाहिशात हैं इनकी, जो जिस तरह ये अपने बैटिंग ऑर्डर के साथ शफल करना चाहते हैं या चीज़ें थोड़ी सी चेंज करना चाहते हैं तो वो बिला झिझक करें। क्योंकि इन्हीं चीज़ों को
मद्देनज़र रखते हुए इनको फ़ायदा बहुत होगा और बड़ी स्ट्रॉन्ग ये ऑलराइट। पाकिस्तानी टीम वो वाली पाकिस्तानी टीम मुझे नज़र नहीं आ रही जो कि पिछले कुछ मैचेस में उतार चढ़ाव हुआ है। लेकिन क्योंकि यंग टीम है और कुछ इस तरह की कंडीशंस भी पाकिस्तान अच्छा इनको ज़्यादातर प्रॉब्लम आ सकती है रनिंग में। ओके। जब रन आउट होने के चांसेस इनको ज़्यादा नज़र आते हैं और अगर बौखलाहट का शिकार नहीं होना जो कि इनके लिए बात आ रही है। अगर एक विकेट गिरती है तो ये नहीं कि ज़्यादा सारी विकेटें एकदम से गिरने लग जाएं, वो ठीक एक है। पाइल खड़ा हो जाता है। तो इस चीज़ से इन्होंने परहेज़ करना है। व्हेन इट ऑलराइट। कम्स टू इंडिया, इंडिया की T20 वर्ल्ड कप की एनर्जी कैसी नज़र आती है? अच्छा, इंडिया वालों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ही एवरेज एनर्जी है, वर्किंग इन्होंने पूरी की हुई है और कुछ मैचेस इनके हाथ से निकल सकते हैं जिनसे इनका जो नेट रन रेट है वो अफेक्ट होगा। ओके। और ये वाली जो इंडियन टीम है क्या ये स्ट्रॉन्ग नज़र आती है? तो स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल है और बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होगी और मुकाबला भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होगा। दोनों की एनर्जी अगर मैं इंडिया पाकिस्तान की बात करूं तो दोनों की एनर्जी जो है वो बड़ी टक्कर की आ रही है ठीक है। और चीज़ें जो हैं वो बड़ी इनकी चेंज होने वाली लग रही हैं, चीज़ें एकदम से शिफ्ट होने वाली लग रही हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या नहीं आगे जाके मुश्किल आएगी। बेशक ये अगर इनका स्टार्ट बहुत अच्छा होगा लेकिन मिड हो सकता है कि आगे जाके थोड़ा मुश्किल आए। ठीक है। मुश्किल इनके लिए पैदा हो जाएगी। ओके। बाबर आज़म क्योंकि मतलब बाबर आगे जाके आज़म थोड़ा टफ कंपटीशन होने वाला है। एग्जैक्टली बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है क्योंकि अभी हमारे पास इंडियन टीम में विराट कोहली भी नहीं है, रोहित शर्मा भी नहीं है, तो वो भी यंग टीम है, पाकिस्तान की भी जी टीम जी यंग जी है। जी। तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी T20 वर्ल्ड कप में? इस T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम की बड़ा ज़बरदस्त खेलता हुआ नज़र आता है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी है। आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड कि बाबर आजम की एनर्जी इतनी ज़बरदस्त किस्म की नज़र आ रही है और अच्छा स्कोर करेगा, अच्छा, पार्टनरशिप भी जैसे आप लगेगी। कार्ड्स निकाल रहे हैं, मेरा खुद का हौसला ऐसे बुलंद होता जा रहा है कि फाइनली कुछ ना कुछ होगा एंड नहीं रियली होप सो कि ऐसा कुछ हो। ये बेसिकली रबिया एनर्जी है और जो एनर्जी आ रही है मैं उसी चीज़ को डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे तो एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नज़र आ रही है क्योंकि बाबर आजम का एक बड़ा बैड पैच आप समझ लें चल जी रहा जी था, जी। बड़ा लॉन्ग ओवरड्यू था। हम तरस गए थे बाबर आजम अच्छा खेलें, तेज़ खेलें, सेंचुरी करें और अगर ये इंडिया के साथ सेंचुरी कर लें तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल बाबर आजम बड़ा टॉप का परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। ऑलराइट। अच्छा, ये गेम्स के अलावा पाकिस्तान की ओवरऑल 2026 कैसे रहेगा, उसकी सिचुएशन जरा ये अगर। बिल्कुल देख लेते हैं। ओवरऑल 2026 की एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी नज़र आती है, बड़ा काम हो रहा है और चीज़ें अब बेहतरी की तरफ इस साल जाने वाली हैं। आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और दोबारा से चीज़ें जो हैं वो बहाल होंगी और चीज़ें जो हैं जो आवाम को लग रहा था कि कुछ नहीं होने वाला तो ये आवाम की गलतफहमी है। हमारे पाकिस्तान में जो हमारी हुकूमत है, हमारे हुक्मरान हैं, उन्होंने एक इस तरह का प्लान जो है वो बनाया हुआ है जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगी। मिडल मैन को भी और जो उससे नीचे वाला तबका है उसको भी रिलीफ मिलने वाली है इस साल में। लेकिन थोड़ा सा आप कह लें कि जिस तरह गाड़ी को एक धक्का लगता है ना तो ये धक्का लग चुका है, अब गाड़ी चल रही है, अब ये स्पीड पकड़ेगी खास तौर पे फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त इंशाल्लाह 2026। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर पाकिस्तान। उधर से पाकिस्तान की जो स्पीड है वो शुरू होगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आप लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है क्योंकि हमने कारमा की बात की थी तो कोशिश किया करें कि किसी का दिल मत दुखाएं क्योंकि दिलों में अल्लाह बसता है और अगर किसी का दिल दुखाएंगे तो अल्लाह ताला नाराज़ होंगे और अपना तकब्बुर अपने ऊपर हावी ना होने दें, ईगो को प्रेफरेंस ना दें, चीज़ों को बहुत लाइटली लेके चलें। छोटी सी ज़िंदगी है, खुश रहें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी जो है अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें और पॉजिटिविटी फैलाएं भी। यस। वंस अगेन थैंक यू सो मच नो इरेज प्रॉब्लम। फॉर योर टाइम। इट वाज अ वंडरफुल पॉडकास्ट। उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।